हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से मार्केट ने आज प्ले आउट किया, क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है फ़िलहाल और किस तरीके से हम इसको आगे ट्रेड करेंगे। अगले कल फ्राइडे है, फिर उसके बाद मंडे को, और ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं, क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी वॉलेटाइल हैं। तो किस तरीके से रिस्क मूवमेंट हो रहा है, एसेट एलोकेशन लोग कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स आज जब अपना मार्केट खुला हुआ था तो काफ़ी निगेटिव थे, ऑलमोस्ट 1% डाउन थे, लेकिन बाद में अभी रिकवरी आई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ अभी फ्यूचर्स में जो खेल चल रहा है, वॉलेटिलिटी अभी भी है, फ्लैट है मार्केट, लेकिन अभी भी हम जो डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट किया है हमने ग्लोबली, और जो भी डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, हम नेकलाइन के पास हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी हम डेंजर एरिया में हैं। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में या नैस्डैक में। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या वॉलेटिलिटी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज क्रिप्टो करेंसीज 20% 25% ऊपर हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि 50% गिरने के बाद वापस वहीं पहुंचने के लिए 100% ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम अगर आ गए थे 33,000, अब 33,000 से 64,000 के लिए 80-90% जाना पड़ेगा। हम 40,000 में हैं करेंटली। मैंने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि 33,000 एक अच्छा बाइंग एरिया, 28 to 33 मैंने रेंज दी थी, और अभी हम करेंटली 41 पे हैं। तो अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो आराम से उसको कम से कम 20-25% पैसा बना होगा। लेकिन अब क्या करना है, मेरे हिसाब से 42,000 से लेके 45,000 के आसपास फिर से एक टॉप फॉर्मेशन होगा। अगर इसको बेस भी बनाना है, हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर बॉटम भी होता है क्रिप्टो अगले महीने भर के लिए, तो उसके लिए भी कम से कम बिटकॉइन को 35,000 एक बार जाके वहाँ से टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल अब हो गया, काम खत्म हो गया, वी शेप सीधे ऊपर जाएगा, ऐसा बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल जो रिस्क प्रोफाइल है लोगों की, वो अगर डेंजर में है, लोग जो बोरोड मनी, कर्जा लेके जिन्होंने पैसा डाला है, जो सेविंग्स लगा के पैसा डाला है, वो नर्वस हो जाएंगे। जब उनका पैसा आधा होगा तो डेफिनेटली नर्वस होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर एक पैनिक में है क्रिप्टोज़ में, और जो भी बाउंस मिलेगा फिलहाल तो वो निकलता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैंने कहा 42 से 45,000 जो एरिया है वहाँ पे लोग निकलने की कोशिश करेंगे, और एक बार दोबारा वापस नीचे की तरफ जाएगा। तो ये क्रिप्टो की बात हो गई, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक चर्चा ज़रूर हर वीडियो में करनी चाहिए कि किस तरीके से हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज को प्ले आउट कर सकते हैं। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राइट नाउ अगर आप फॉरेक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो रुपी है वो स्टेबल है 73 के आसपास, और जो आपका डॉलर है वो करीब करीब 90 के आसपास चल रहा है। तो डॉलर में जो स्ट्रेंथ आपने देखी है उसके कारण ही हमने देखा कि हमारे मार्केट्स और ग्लोबल जो भी एशियन मार्केट्स थे वो थोड़ी सी स्टेबल होते हुए दिखे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। आपको पता है कि हर कंट्री में वायरस की प्रॉब्लम है। अभी कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस है उसको एपिडेमिक घोषित करने की बात भारत सरकार कर रही है, क्योंकि जब आप कोविड है उसके बाद कई लोगों को रिकवरी नहीं होती है, और रिकवरी होने के बाद भी उनकी डेथ होती है। बहुत सारे लोग हुए हैं, ऐसे मेरे पहचान में लोग हैं जो पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए, ठीक मतलब उनको रिकवरी, नेगेटिव हो गए तो मतलब ठीक है ना, अभी कोविड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई महीने 1.5 महीने बाद। तो प्रॉब्लम तो है, वो प्रॉब्लम अब डिफाइन की जा रही है, क्योंकि अभी ये सब चीज़ इमर्जिंग सिचुएशन है। तो ब्लैक फंगस एक बड़ा इशू हो सकता है, क्या उसके कारण मार्केट आज पैनिक में था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ग्लोबल मार्केट रेड में थे उसके कारण मोस्ट प्रॉब्ली। और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में एक तरफ एक्सेंचुएट हो ही जाता है। जब भी मार्केट बियरिश होगा या बुलिश होगा तो आपने देखा है कि बहुत खतरनाक तरीके से लेवल टूटते हैं लास्ट के 1-2 घंटे में। वही हमने लोअर साइड में देखा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस हैं। ओवरऑल अभी भी मार्केट रेंज में है। 14,900 920 ये एरिया भी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। एक बार और मुझे लगता है मार्केट अटेम्प्ट मारेगा ऊपर की तरफ। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो जो उनके लेवल्स हैं निफ्टी के 14,900 के ऊपर जब तक हैं हम 890 से 900, तो एक और अटेम्प्ट हो सकता है आपका 15,030। देखिए पहले इससे जो हमने हाई बनाया था आज से करीब 1-1.5 महीने हो गए, शायद अप्रैल की बात है, ज़्यादा नहीं, 1 महीने भी नहीं हुए हैं, तो वो था 15,030 15,050। फिर जो रीसेंट हाई हमने बनाया 15,130 था। तो अब हमको एटलीस्ट 15,030 के ऊपर निकलना पड़ेगा अगर हमको वापस एक नया हाई बनाना है। तो मेरे हिसाब से ये अभी डेंजर जोन इसलिए है क्योंकि जो क्रिप्टोज़ में जिस तरीके का मूवमेंट है वो मजाक नहीं है। 2.5 ट्रिलियन जितनी हमारे टोटल स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटल है, 2.5 ट्रिलियन टोटल क्रिप्टोज़ का जो मार्केट नेटवर्थ कहा जाता है, 1 ट्रिलियन का तो बिटकॉइन कहा जाता था, तो उसकी वैल्यू 40% साफ हो गई है। 40% मतलब आप सोचो कि 1.2 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली क्लीन साफ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते। और ये पूरा रिटेलर है, पूरा रिटेलर का बिहेवियर है। और बहुत सारे लोग इंडियन जो भी इंडियन लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं क्रिप्टोज में, उन्हें पता है कि पिछले एक साल में जो पैसा आया है रिटेलर के पास, वो क्रिप्टो में भी उतना ही पैसा डाल रहे हैं जितना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में। और एक एस्टिमेट के हिसाब से किसी ने कहा था, पिछले साल का डेटा था, 1 to 2 बिलियन डॉलर्स हैं इंडिया के क्रिप्टोज़ में। और मुझे ऐसा लगता है लास्ट 4-5 मंथ्स में, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं जो एक्सचेंजेस में हैं, तो वो बता रहे थे कि पिछले 3-4 महीने में लोगों की संख्या 4-5 गुना हुई है 3-4 महीने में। मतलब डेफिनेटली ये 10 बिलियन तक भी हो सकता है, ये टोटल वैल्यू जितना पैसा इंडियन डाल रहे हैं। तो ये पैसा भी तो इम्पैक्ट हुआ होगा। और डेफिनेटली बहुत सारा लेवरेज्ड मनी है, उधार का पैसा है, किसी को पैसा किसी और काम के लिए चाहिए था, सोचा चलो थोड़ा खेल कूद लेते हैं, पैसे बना लेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बोरोड मनी, जो लेवरेज्ड मनी है, जो उधार का पैसा लेके या कहीं और का पैसा लेके आप मार्केट में डालते हो, क्योंकि लगता है यहाँ थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, पैसा बनाएंगे, फिर निकाल के अपना बाकी काम में लगा देंगे। तो फिलहाल के लिए अगर निफ्टी में और थोड़ा सा डिप आता है तो आपका जो अगला सपोर्ट आएगा वो 780-820 के आसपास आएगा। उम्मीद ये नहीं है कि वहाँ तक हम तुरंत जाएंगे, लगता है एक बार बाउंस होना चाहिए, 15,020 15,030 तक जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल सिचुएशन किस तरीके से बनती है। तो ओवरऑल कल हो सकता है एक बाउंस मिले, ये सभी पिटे हुए स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा बाउंस मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक टेंडेंसी बन जाएगी कि लोग हाई लेवल पे बेच के निकलेंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि किस तरीके से आप 15,030 15,040 के आसपास आप क्या करो। मेरे हिसाब से निकल के थोड़ा देखो अगल बगल कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा ही हो रहा है। अभी बाउंस भी हुआ था सॉलिड और अभी जो गिरा वो भी खतरनाक तरीके से। तो ये एक थोड़ा सा डेंजर जोन में है। बैंक निफ्टी के लिए अगर कोई मुझसे पूछे क्या लेवल है, तो एग्जैक्टली हम सपोर्ट पे ही हैं। 33,250 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये होल्ड करेगा मुझे लगता है एक बार और 33,750 से 900 की तरफ हम जा सकते हैं और 33,200 के नीचे शॉर्ट करने लायक हो जाएगा और 31,750-800 के लेवल खुल जाएंगे। तो ये लेवल आपका बैंक निफ्टी के लिए हो गया। उसके अलावा SBI के रिजल्ट आने वाले हैं फ्राइडे को, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जो मेरी नज़र में है, वो है आपका ITC। मुझे ऐसा लगता है अगर ITC 205 को होल्ड करता है तो दोबारा से एक अपसाइड स्टार्ट होना चाहिए। अभी रिसेंटली में एक फिर से सडन अपसाइड में लोगों को फिर से धोखा मिला और ITC में पता नहीं क्यों, बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा पैटर्न हमने नहीं देखा है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई इसको आवरली चार्ट में लगा के देखे तो एक ट्रेंड लाइन है पिछले 3 हाइस को मिलाती हुई, ठीक है, 3 हाइस को मिलाती हुई है। 238 पहला हाई था, दूसरा हाई था 228, तीसरा हाई आपका ये 216 का है। ये मतलब अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट हो चुका है और अगर जिस दिन मार्केट दोबारा से 216 217 के ऊपर निकलेगा, पूरे के पूरे मार्केट में इसका नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न। और उसका जो सपोर्ट आ रहा है आपका 202 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से देर सवेर 1-2 दिन में जो भी डिसीजन है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ अगर जाता भी है तो सपोर्ट आपके 196 197 पे आते हैं। और अपसाइड के लिए आपका जो एक ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका है 212 215। अगर 1-2 दिन बाद आता है और अगर कल ही मान लो एक ब्रेकआउट होता है तो उसमें आपका 214 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 214 से 216 के ऊपर निकल जाए तब आप अगले 20-25 रुपीज़ के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये सडन स्पाइक आता है उसके बाद सडन एक बहुत हैवी सेलिंग आती है, ये थोड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये मार्केट का इस स्टॉक का माहौल ख़राब करती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है जब तक ये पैटर्न जो है, ये ट्रेंड लाइन है, ये टूटे ना ऊपर की तरफ। एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में सेम चीज़ की, एक बार ऊपर गया 330, फिर दोबारा नीचे आके फिर ऊपर गया 335 और अभी वापस सपोर्ट के एरिया में आ चुका है। तोड़ने जैसा लग रहा है माहौल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी सेफ्टी के लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 305 304 का रखना चाहिए। अगर कल बाउंस मिलता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल सकता है इस स्टॉक में भी और ITC में भी, थोड़ी आप देख के चलिए। देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि आप खुलते ही खरीद लीजिए। बहुत सारे लोग मतलब मैंने नाम ले लिया है तो आप कूद पड़ोगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा वॉच करना, एक पेशेंस का भी गेम होता है भाई। ऑब्जर्व करो, थोड़ी देर देखो, फिर पैसे लगाओ जब आपके पॉजिटिव रिएक्शन पे वो पॉजिटिव मूव देना चालू करे या फिर ब्रेक डाउन जो भी आपका सपोर्ट है उसको तोड़ने के बाद लगे कि यार अब ये वीक दिख रहा है। इसी को तो कहते हैं भाई प्राइस एक्शन में ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि वेट भी करना पड़ता है। तो उसको वेट करो और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या टाटा मोटर्स को यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं या नहीं। अगर कल पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है और आपको लगता है कि यार मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी है, न्यूज़ में, ग्लोबल में, तब आपको लगेगा कि जैसे मैंने ITC की बात की या टाटा मोटर्स की बात की, ये स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखेंगे। एक और सेक्टर है स्टील, जिसके बारे में मैंने आज से कुछ दिन पहले बोला था।
पहला डिप आया, उसके बाद एक बाउंस आया। बाउंस के पहले मैंने आपको बोला था एक बार ये जा सकता है 1190 के आसपास, 1190 1190 के आसपास गया, वापस से ये 1105 पे आ गया है। टिपिकल पैटर्न है टॉप फॉर्मेशन का। पहला हाई बनाया आपका 1244, दूसरा हाई बनाया 1197। अभी मेरे को लगता है नेक लाइन पे है 1100 टूटा, तो आपका जो अगला टारगेट होगा 1070 1050 तक ये गिर सकता है। तो इसमें अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। अगर यहाँ से बाउंस हुआ भी तो आपका 1155 एक बढ़िया सेलिंग लेवल है, जहाँ पे मैं सेल करना चाहूँगा। मैं चेज करने वाले में से नहीं हूँ, मैं रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस एक्शन देख के सेल करता हूँ। मैं या ब्रेकआउट होगा तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेस्ट पॉइंट है। मैं चेज़ करने में पसंद नहीं करता। मेरे जो भी स्टूडेंट है वो जानते हैं, हम सीखते भी यही चीज़ है कि चेज़ करके वही होगा जो बिटकॉइन वालों के साथ हुआ है। तो फिलहाल के लिए यही है, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है। कल के लिए मोस्ट प्रॉब्ली आप एक बाउंस देख सकते हैं, लेकिन बाउंस वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट किस तरीके का है। लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा सा गिरे 10 20 30 पॉइंट्स तो हो सकता है वहाँ पे आपको ज़्यादा सेलिंग ना दिखे अनटिल एंड अनलेस ग्लोबल मार्केट बहुत रेड हो। तो ये ओवरऑल व्यू है मेरा मार्केट के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और YouTube लाइव बहुत दिन से नहीं किया है, मुझे पता है बहुत सारे लोग मिस करते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको भी सीखना है तो हमारा सुपर ट्रेडर STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, जिसमें हम 38 आवर्स का एक्सटेंसिव लर्निंग चीज़ें हैं हमारे ऐप में। तो उसको आप ज़रूर अगर आपको नॉलेज लगता है कि यार मुझ में कुछ कमी है, आपको पता है कि क्या है प्रॉब्लम, आपको पता है कि यार इमोशनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, तो कोई भी कमी है तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। बहुत सारे लोग हर दिन 10-10 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं कभी, लेकिन कभी 10 हज़ार रुपये में सीखने की कोशिश नहीं करते। तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो सीखिए, सबसे पहली चीज़ है। स्टॉक मैंने बता दिया, आप कूद पड़े, अब आप समझ नहीं पाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि आपको स्टॉक बाउंस पे लेना है या खुलते ही लेना है या डिप पे लेना है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगर मैं गलत जगह घुसूंगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है और यही सब चीज़ें हम उसमें सिखाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसमें भी जब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।